आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की इंट्रोडक्शन, उसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम इसको देखते हैं। सीधा हम निकाल देते हैं इसके जो क्वेश्चन है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, मगर हमें पता होता नहीं है ये क्या है। तो आज हम करने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। इसको दो सेंसेस में हम मेजर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सेंस है आपका, इट मेजर्स टू वेरिएशंस ऑफ आइटम्स अमंग देमसेल्व्स, कि आइटम्स में कितनी वेरिएशंस है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर सेम, अगर सारी वैल्यूज सेम है 10 10 10 10, तो मतलब कोई वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन ही नहीं है, तो देर विल बी नो वेरिएशंस अमंग द आइटम्स, हेंस डिस्पर्शन विल बी ज़ीरो। अगर आइटम्स में वेरिएशन ही नहीं है तो फ्लक्चुएशन ही नहीं है, तो डिस्पर्शन भी नहीं है, ये ज़ीरो हो गया। बट दूसरी सेंस में हम इसको मेजर करेंगे इन अदर सेंस। डिस्पर्शन रेफर्स टू वेरिएशन ऑफ आइटम्स अराउंड द एवरेज। वो कहते हैं कि जो एवरेज है उसके अराउंड कितना मूव कर रहा है, जो आइटम्स का वेरिएशन है। ठीक है, मैं आई रिपीट, डिस्पर्शन रेफर्स टू वेरिएशंस ऑफ आइटम्स, जो आइटम है वो एवरेज के अराउंड कितना मूव कर रहा है। इफ़ द वेरिएशन इज स्मॉल, अगर वेरिएशन स्मॉल है तो हम ये कह देते हैं कि जो एवरेज है विल क्लोजली रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल वैल्यूज़। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, हम कह देते हैं द एवरेज विल क्लोजली रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल वैल्यूज़ एंड इट इज़ हाईली रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसमें वेरिएशन कम है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ये देखते हैं वेरिएशन ज़्यादा है तो एवरेज विल बी क्वाइट अनरिलायबल। जितना वेरिएशन ज़्यादा होती है उतना हम उस पर भरोसा नहीं करते, उस एवरेज पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट जो स्टैटिस्टिशियंस जो हैं उन्होंने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू बॉले, डिस्पर्शन इज़ अ मेजर ऑफ वेरिएशंस ऑफ आइटम्स। जो आइटम्स हैं इनकी वेरिएशंस कितनी है, ज़्यादा वेरिएशन है या कम वेरिएशन है, उसको मेजर करना। वी कैन कंक्लूड दैट डिस्पर्शन रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। एक दूसरे से कितना वेरिएशन करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ, कितनी अलग है, प्लस फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू मतलब जो भी उस सीरीज़ की एवरेज है उसके कितनी आसपास मंडरा रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, हम निकालते क्यों हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन निकालने का सबसे पहला मकसद है टू डिटर्मिन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, कि एक एवरेज पे भरोसा देखना कि वो रिलायबल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द डिस्पर्शन और वेरिएशन इज स्मॉल, अगर वेरिएशन या डिस्पर्शन की वैल्यू स्मॉल आ रही है तो एवरेज पे भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, इफ़ द डिस्पर्शन और वेरिएशन इज स्मॉल, द एवरेज विल क्लोजली रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल वैल्यूज़। जो एवरेज है वो इंडिविजुअल वैल्यूज़ के आसपास आएगी और वो अच्छा एवरेज होगी, रिप्रेजेंटेटिव होगी। ऑन द अदर हैंड अगर डिस्पर्शन काफ़ी लार्ज है तो एवरेज विल बी क्वाइट अनरिलायबल, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। नंबर 2, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज़। अगर हमने दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ का कंपेयर करना है कि किस में वेरिएशन ज़्यादा है, किस में वेरिएशन कम है, तो भी हम जो है ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन निकालते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू डिटर्मिन द यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ टू और मोर देन टू सीरीज़। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर है और विराट कोहली है। हम इन दोनों के जो इन्होंने जितने भी मैचों में जितने रन बनाए हैं, हम ये देखेंगे दोनों में से कंसिस्टेंट कौन सा है और ज़्यादा वेरिएशन किस में, तो वो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू निकाल सकते हैं, जो कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मेजर है। तो कोई भी दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ में अगर हमने वेरिएबिलिटी, फ्लक्चुएशंस नापनी है तो हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन निकालते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है, फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ अदर स्टेटिस्टिकल मेजर्स। हम अदर स्टेटिस्टिकल मेजर्स में इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोरिलेशन करनी है या रिग्रेशन करनी है या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है या और भी कई चीज़ें करनी है, तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प लेता हूँ या वेरिएंस की हेल्प लेता हूँ। तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी जो फर्दर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, मैं इसकी फर्दर एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं, इसलिए ये डिस्पर्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मेन मकसद ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि इसका करने का मेन मकसद है, क्योंकि जब आप फर्दर स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, फर्दर रिसर्च करते हैं, तो ये चैप्टर आपकी हेल्प करता है कि आप फर्दर और ज़्यादा मतलब एनालिसिस निकाल सकें और प्रेडिक्शंस वगैरह कर सकें। फोर्थ पॉइंट, बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब ये क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कोई प्रोडक्शन के प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट में सेट कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस होनी है, कम से कम हमें इतनी स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएशन चाहिए। तो जो भी प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो उसके बीच में ही
घूमती रहती है। तो जब भी क्वालिटी कंट्रोल चार्ट आप करेंगे, आगे मास्टर्स करेंगे कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में, तो आपको ज़रूर आगे आएगा। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी बना दूंगा। तो आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाता है प्रॉपर्टीज़, कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एक अच्छे जो डिस्पर्शन की जो मेजर है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर, नंबर 1, ईजी टू अंडरस्टैंड, हमें आसानी से समझ आना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो हमें आसानी से समझ आना चाहिए, आसानी से पता लग जाना चाहिए कि इतना है। नंबर 2, सिंपल टू कैलकुलेट, आसान तरीके से निकल जाए। अगर वो इतनी मुश्किल तरीके से निकलेगा तो गलती होने के चांस होंगे। तीसरा आ जाता है यूनिकली डिफाइंड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन एक बार निकाला कोई और दूसरी बार निकाल रहे हैं तो डाटे में थोड़ा फ़र्क आ रहा है तो थोड़ा सा और चेंज हो गया। तो सैंपल के चेंज करने से डिस्पर्शन के मेजर में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फोर्थ आ जाता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, जब भी हम डिस्पर्शन निकालें तो जितनी भी हमें सीरीज़ या डाटा दिया हुआ है उन सब की वैल्यूज़ को लेके निकालें, ये ना करें कि कुछ वैल्यूज़ ली और कुछ वैल्यूज़ ली ही नहीं। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है आपके आगे, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी, जैसे एक नंबर 2 3 4 चला रहे हैं और बाकी नंबर हज़ारों की रेंज में, तो एक्सट्रीम वैल्यू से असरदार हो जाएगा डिस्पर्शन, मगर जो अच्छा डिस्पर्शन का मेजर है वो असरदार नहीं होगा। सिक्स पॉइंट आ जाता है कैपेबल ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। एक अच्छा डिस्पर्शन वो है जो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल हो। फर्दर ट्रीटमेंट का मतलब है उसकी फर्दर एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोरिलेशन रिग्रेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का जो पार्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह, इनकी फर्दर एप्लीकेशन है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और नेक्स्ट टॉपिक पे मैं और काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे को कमेंट कीजिए, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। मगर जब भी कोई टॉपिक करने लगे उसका कम से कम मतलब पढ़ लीजिएगा कि मतलब क्या होता है। ऐसे अन्य वो टॉपिक करने का कोई फ़ायदा नहीं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।